हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आप लोग देख रहे हैं ये रेलवे एनटीपीसी का ये 23 जनवरी 2021 यानी ये इसी सेशन का भी जो ये एग्ज़ाम चल रहा है रेलवे का आरआरबी एनटीपीसी का, उसी का शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड दोनों का इसमें क्वेश्चन जो कि पेपर में आया हुआ था उसको यहाँ पे सॉल्व किया गया है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। पूरा इसमें जीएस का और करंट अफेयर्स का इसमें वो सेक्शन कवर किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन आए थे ये 23 जनवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड में दोनों में ये क्वेश्चन आए थे। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है स्टूडेंट्स। छत्तीसगढ़ की राजधानी, ये शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। खसरा किस प्रकार का रोग है? सेकंड क्वेश्चन जो था वो था खसरा किस प्रकार का रोग है? तो खसरा एक ये वायरल डिजीज होता है, विषाणु जनित रोग होता है। हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाया था? तीसरा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स कि शिफ्ट सेकंड का हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनाया था? तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कुली कुतुब शाह, यहाँ पे ये कुतुब शाह है, ये कट गया है। कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। वाहनों में ओडोमीटर जो वाहनों में ओडोमीटर लगा होता है, ये इसी का नाम पूछा गया था कि वाहनों में जो दूरी मापक यंत्र लगा होता है उस दूरी मापक यंत्र का क्या नाम होता है? तो ओडोमीटर उसको कहते हैं, दूरी मापक यंत्र को। अगला क्या है कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? साइमन कमीशन में स्टूडेंट्स एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे और उसमें 7 मेंबर थे साइमन कमीशन में, जो कि 7 के 7 तो ब्रिटिश थे और एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका 5वां क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो एक भी नहीं थे। अगला है भारत का तैरता हुआ विद्यालय। भारत का तैरता हुआ विद्यालय कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर हो जाएगा भारत का तैरता हुआ विद्यालय। अगला देखिए स्टूडेंट्स है कि रेलवे क्रॉसिंग से छुटकारा पाने के लिए किस परियोजना को शुरू किया गया है? तो रेलवे क्रॉसिंग से छुटकारा पाने के लिए सेतु भारत परियोजना, ओके, सेतु भारत परियोजना को यहाँ पे शुरू किया गया है। अगला है एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है? तो एसी को डीसी में रेक्टिफायर परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है कथकली कहाँ का नृत्य है? कथकली जो है ये केरल का नृत्य है। नेक्स्ट है ध्वनि की गति ठोस से गैस माध्यम में जाने पर क्या होती है? घटती है, बढ़ती है? तो ये घटेगी। ध्वनि की गति ठोस से गैस माध्यम में जाने पर घटेगी। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि राष्ट्रपति की शक्ति किस में निहित होती है? ये रॉन्ग यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति की शक्ति किस में निहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कार्यपालिका। राष्ट्रपति की शक्ति जो होती है ये कार्यपालिका में निहित होती है। अगला देखिए नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो नगर पालिका का सदस्य होने के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए और स्टूडेंट्स अध्यक्ष पद के लिए, नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ओके, अगला क्या होगा? अगला होगा स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन है कि हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर पूछा है कि हार्डवेयर यहाँ पे क्या है? जिसे हम छू और देख सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो सबसे पहली परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। नेक्स्ट है गांधी जी चंपारण किसके कहने पर आए थे? ठीक है, गांधी जी चंपारण किसके कहने पर आए थे? तो आंसर है राजकुमार शुक्ल के कहने पर ये आए थे। ओके, राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सौभाग्य योजना संबंधित है। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? हर घर बिजली पहुंचाना। ओके, सौभाग्य योजना हर घर बिजली पहुंचाना से संबंधित है। नेक्स्ट है कि बलबन ने दिल्ली पर कब से कब तक राज किया? बलबन ने दिल्ली पर कब से कब तक राज किया? तो ये 1266 से 1287 ईस्वी तक ये
राज किया है बलबन ने दिल्ली पर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया। स्टूडेंट्स देखिए, ये कई बार रिपीट किया जा चुका है क्वेश्चंस, और रेलवे में ये रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं मैक्सिमम शिफ्ट में। ओके, तो इसको आप लोग पेपर को जरूर से एक बार देख के जाइएगा, जितने भी क्वेश्चंस आ गए हैं, आ चुके हैं, तो ये एनालिसिस आप लोग जरूर से उसको देख कर जाइएगा। तो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया था, तो इनको रंगून भेजा गया था। और अगर कंट्री पूछेगा तो ये बर्मा में रंगून जगह पर भेजा गया था। बर्मा कंट्री का नाम था, देश का नाम था। चश्मा 3 किस देश में है, तो ये पाकिस्तान में है। चश्मा 3 देश किस देश में है, तो ये एक जगह का नाम है, तो ये पाकिस्तान देश में है चश्मा 3। अगला है, 2020 में बांग्लादेश में भारत के राजदूत थे कौन। 2020 में बांग्लादेश में भारत के राजदूत थे विक्रम दुरई स्वामी। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपके 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है कि घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है घूमर नृत्य। अगला है, मॉडेम को किससे कनेक्ट किया जा सकता है, तो मॉडेम को स्टूडेंट टेलीफोन लाइन और नेटवर्क लाइन दोनों से कनेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है, तो हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज है, या इसको परमानेंट स्टोरेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है, तो सेंधा नमक का खनिज नाम होता है सोडियम क्लोराइड, या इसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका 23 जनवरी के आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, कि भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ क्या है, तो विजय स्तंभ क्या है भारत का सबसे ऊंचा, कुतुब मीनार। राजस्थान की फड़ किस प्रकार की कला है, तो ये लोक चित्रकला है राजस्थान की फड़। नेक्स्ट है, 2019 में सुरक्षा परिषद का सदस्य कौन नहीं है, 2019 में कौन सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, तो ये मलेशिया नहीं है। अगला है, CSIR का फुल फॉर्म। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये है CSIR का फुल फॉर्म। फुल फॉर्म स्टूडेंट्स बहुत आ रहे हैं, और हर शिफ्ट में ये इसमें आपके 2 से 3 या 1-2 आपके जरूर से फुल फॉर्म आ रहे हैं, तो उसको जरूर से देख लीजिएगा। अगला देखिए है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली ने कहाँ झंडा फहराया था, तो ये ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में फहराया था झंडा अरुणा आसफ अली ने। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो ये आनंद मठ से लिया गया है। अगला है, अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये आपका भरूच गुजरात में स्थित है। अगला ये अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए इसमें कि 1937 का कांग्रेस अधिवेशन किस गांव में हुआ था, तो ये फैजपुर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। ये आपका 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ पे किस गांव में हुआ था, तो ये हुआ था आपका फैजपुर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक कुल कितने अनुच्छेद हैं, टोटल अनुच्छेद का पूछा गया है कि अक्टूबर 2020 तक कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो मूल रूप से तो 395 हैं, 395, और सभी भागों को जोड़ते हुए अब तक 470 अनुच्छेद हो चुके हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि सागा क्या है। सागा जो है ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा बनाया गया भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है सागा। नेक्स्ट है कि सुपर कंप्यूटर ये क्या है, सुपर कंप्यूटर पूछा गया था, ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें से जो परम 8000 है, परम 8000, ये सुपर कंप्यूटर इसको कहते हैं। अगला है, 2022 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा, ये कतर में होगा। ठीक है, ओमान की राजधानी है कतर। ये 2022 में फुटबॉल विश्व कप कतर में होगा। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम पर कौन सा हवाई अड्डा जाना जाता है, तो ये सोनेगांव हवाई अड्डा
जो कि नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ये सोनेगांव हवाई अड्डा जो कि नागपुर ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ये जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम पर। अगला है तात्या टोपे ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया? तो इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया तात्या टोपे ने। अगला देखिए फुल फॉर्म पूछा है कि यूपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्सल पोस्टर, यहाँ पे यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टर यूनियन, यूपीयू का फुल फॉर्म। ओके, अगला देखिए है कि इसरो के संस्थापक कौन हैं? तो इसरो के संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। अराड़ मूलक नौका दौर किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। दूसरा सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा है? यूएई है। अहमदनगर की रानी कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया था? तो ये चांद बीबी थी, और युद्ध में अकबर से चांद बीबी की यहाँ पे विजय हुई थी, ये यहाँ पे विजेता हुई थी अकबर और चांद बीबी के युद्ध में। अहमदनगर की ये रानी थी। इसी के साथ स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं पे रोकती हूँ, और भी यहाँ पे हम लोग शिफ्ट के अलग अलग डेट के शिफ्ट के जो इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं इसके आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसके लिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी वीडियो अपलोड होगा, और आप उसको देख के अपना आप आइडिया ले सकते हैं कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन इस तरीके के आ रहे हैं, और रिपीटेड क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर से देख के जाइए, और इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, और ये जीएस के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो भी हैं इसमें ये आपके और भी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल है। लाइक आपके एसएससी एग्ज़ाम, यूपी पीएससी, और आपके जितने भी आरओ एआरओ के एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी में आपके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो अच्छे आते ही हैं। तो इसके लिए आप इसको देखिए ज़रूर से, आपको ज़रूर से हेल्प मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।